स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर से। आइए, जैसा कि आप लोग से हम वादा कर चुके थे कि आपको द्विघात समीकरण के पार्ट 3 मिलने के तुरंत बाद ही आपको पूर्ण वर्ग विधि भी मिलेगी ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकिए। आइए आज हम और आप मिलकर पूर्ण वर्ग विधि को देखते हैं। पूर्ण वर्ग विधि है क्या, द्विघात समीकरण को हल करने में पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए हम इसे सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और फिर हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण इस प्रकार का है, जरा इसे देखेंगे। एक द्विघात समीकरण इस प्रकार का है, 5x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण ऐसा है कि 5x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। आप जानते भी हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम इसी आधार लेकर इसी को हम लेकर आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए और समझिए, यहाँ आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रकार आप गुणनखंड में 3 और 5 को गुना करते हैं, यहाँ आपको गुणनखंड से पहले एक काम करना होता है और गुणनखंड की तरफ तो आपको जाना भी नहीं है। 5x² प्लस 8x बराबर आप -3 लिखेंगे क्योंकि इस +3 को इधर लेकर गए। यह आपको याद रखना है कि आपको c को उधर लेकर चले जाना है, एक चर को लेकर चले जाना है। यानी करना क्या है, हम साथ साथ आपके साथ साथ फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने किया ax² प्लस bx को इधर रहने दिया और इधर -c किया। ठीक है, अब देखिए इस a से समूचे में भाग दे दीजिए। 5x² बटे 5 प्लस 8x बटे 5 बराबर -3 बटे 5। ठीक है, हर एक स्टेप को समझना है। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, आपने किया है ax² को भी a से भाग दिया, bx को भी a से भाग दिया और -c को भी a से भाग दिया। यह याद रखिए कि यह +c है तो -c हुआ, यदि -c रहता तो +c होता। इतना सिंपल बात है। अब आप देखिए, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस 8/5x बराबर -3 बटे 5। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार बिल्कुल लिख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट गया। अब आपको यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप करना है कि b/a, ये है ना b/a को 1/2 से गुना करके इसका होल स्क्वायर कर देना है। ये 1/2 सभी जगह निश्चित रहेगा, सभी जगह निश्चित रहेगा। तो b/a को 1/2 से गुना करके स्क्वायर कर देना है और इसे, ये जो आया, इसे दोनों ओर जोड़ दें, दोनों ओर जोड़ दें। तो b/a था यहां इस प्रकार, यहां b/a के स्थान पर क्या है, तो 8/5 है। आइए 8/5 को आप 1/2 से गुना कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। तो आपके पास क्या मिला, 2 चौकी 8, 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 मिला। तो इसी काम को, ये रफ है तो जरूर, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है ये स्टेप ध्यान रखना है। इसी स्टेप से हमारा द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए x² प्लस 8/5x प्लस क्या है यहाँ 16/25, तो आप इसे 16/25 लिखिए प्लस में और -3/5 प्लस 16/25। सर एक बात पूछिए। हम समझ गए कि पूर्ण वर्ग आपको बाएं हाथ को बनाना है, तो
आपने बाएं हाथ में 16/25 जोड़ा, दाएं हाथ में आपने 16/25 क्यों जोड़ा? तो हम आपको एक बात बता दें, पूर्ण वर्ग बनाने के चक्कर में हम गणित की मूलभूत अवधारणाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह हमारा एक समीकरण है और समीकरण के बाएं पक्ष के साथ यदि हम कुछ करते हैं तो दायां पक्ष के साथ भी हमें वही काम करना होगा, तभी समीकरण का संतुलन बना रहेगा। अब हम आपको इस स्टेप को समझाते हैं और देखिए यहां पर आते ही यह पूर्ण वर्ग बन चुका है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए तो क्या आप इससे 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ कि नहीं? आप लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। क्या इसे आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या आप इसे 2 गुना x गुना 4/5 नहीं लिख सकते क्या? देखिए तो 2 चौकी 8 और बटे 5x हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 8/5x हो गया कि नहीं? तो देखिए आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया ना। तो ये हो गया। और यहाँ तो आप 5 और 25 का लघुत्तम लेकर जैसे गणित का काम करते हैं वैसा कीजिएगा। 5 25 तो लघुत्तम 25 आया, 5 25 -15 प्लस 16। तो देखिए आप इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप a प्लस b का होल स्क्वायर बहुत गर्व से लिख सकते हैं, धूमधाम से लिख सकते हैं। 16 में 15 गया 1/25। तो अब आप खुद देखिए और समझिए, क्या यह स्क्वायर इधर आकर रूट में नहीं बदलेगा? x प्लस 4/5 बराबर यह स्क्वायर रूट में आकर 1/25 हो गया। तो x प्लस 4/5 और रूट से कोई भी जब अंक बाहर निकलता है तो वह अपने साथ प्लस और माइनस दोनों लिए हुए निकलता है। तो यह 1/5 हुआ। अभी तक आपके पास x का मान नहीं आया है, अब आपके पास x का मान आएगा। x बराबर प्लस माइनस 1/5, लेकिन यह जो उधर गया तो -4/5। तो यहीं पर हमारे पास दो परिस्थितियां पैदा होती हैं और इन दोनों परिस्थितियों से हम डील करेंगे। हम यह लिखेंगे कि x बराबर 1/5 -4/5 कॉमा x बराबर -1/5 -4/5। चूंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों है तो प्लस के साथ भी। अब इसके बाद तो यह सिंपल गणित है, मेन है इस पूर्ण वर्ग को बनाना। इस पूर्ण वर्ग के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और आपके पास आपका उत्तर दौड़े चला आएगा। 5 1 -4 कॉमा x बराबर लघुत्तम 5 -1 -4। तो ये हो गया x बराबर -3/5 कॉमा x बराबर -5/5 और -5/5 को आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए आपके पास आंसर क्या निकला? -3/5 कॉमा -1 आंसर निकला ना। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। और यह देखिए हमने क्या क्या काम किया है। हमने काम किया है कि हमने b/a गुना हाफ स्क्वायर को से दोनों ओर जोड़ दिया है। तीसरा और चौथा काम, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए भाई साहब, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं ना। देखिए b गुना 1 b, a गुना 2 2a, आप इसे लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर। तो चौथा काम देखिए, पहला दूसरा दोनों ओर जोड़ दिए तीसरा काम तक। चौथा काम यह जो किए हैं हम, यह आपको समझाने के लिए किए हैं, आपको समझाने के लिए किए हैं। आप चाहते हैं नहीं करना तो आप इसे नहीं भी कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मंत्र यह कहता है कि यदि b/a यदि -b/a हो तो x -b/2a
का होल स्क्वायर लिखें और यदि b बटे ए हो तो x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर लिखें। यानी यह काम क्या कहता है कि आपको इस पर कंसंट्रेट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, ले लीजिए, इसको फेयर भी कर लीजिएगा। अगर यहां पर इस b बटे ए के साथ प्लस है तो यहां प्लस आएगा, और यदि इसके साथ माइनस है तो यहां माइनस आएगा। आपका इसका उदाहरण भी हम अभी दिखाते हैं आपको, और आप देखिए, समझिए। आपके पास यही नियम है, यही नियम है। सवाल आपको बदल दिया गया है लेकिन नियम यही है। और सवाल यह है, जो मोस्ट पॉपुलर सवाल है आपके द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि का, वह है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। ये मोस्ट पॉपुलर सवाल है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने में जो भी हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, आपको जो भी लोग पढ़ाएंगे वह इस सवाल को जरूर लेकर चलेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड भी आपको समझ में आएगा बहुत आसान से। क्योंकि 5 दूनी 10, 7 को तोड़ना है, 5 और 2 में टूट गया। और इसको इस विधि से भी बनाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करने बोला है। हमने आपको फर्स्ट स्टेप में बोला है कि सर एक काम कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर -5 लिखिए। इस +5 को उधर ले गए, -5 हो गया। अब देखिए, इस a से समूचे में भाग दे दीजिए। तो जब आप इससे 2 में भाग दीजिएगा तो चलिए इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7 बटे 2x बराबर -5 बटे 2। आपके समक्ष उपस्थित हुआ x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x बराबर -5 बटे 2। और जब यह उपस्थित हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको b बटे a को रफ में क्या करना है, b बटे a को यानी 7 बटे 2 को 1 बटे 2 से गुना करना है। यही काम करना पूर्ण वर्ग बनाना कहलाता है। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि में कुछ काम तो अपने से करना होता है, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने में यही काम हमको करना होता है कि 1 बटे 2 से गुना करके स्क्वायर जानना होता है। तो ये 7 बटे 4 का स्क्वायर यानी कि 49 बटे 16 हो गया, 49 बटे 16 हो गया। तो इसी 49 बटे 16 को x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x और प्लस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर जोड़ें, या सर अभी अभी आप बताए थे कि 49 बटे 16 जोड़िए। तो आइए 49 बटे 16 ही हम जोड़ देते हैं। 49 बटे 16 बराबर -5 बटे 2 प्लस 49 बटे 16 हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। आइए देखिए, आप इसे खूब आसानी से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x प्लस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 16 और 2 का लघुत्तम 16, 2 8 16, 8 पंचे -40 प्लस 49। तो आप इसके बाद आपको जो इस सवाल में हमने तोड़ कर दिखाया था, आप इसे तोड़कर नहीं भी दिखा सकते हैं। इस जगह पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए और समझिए कि हमने आपको तोड़कर दिखाया था। आप यह काम नहीं भी कर सकते हैं। आप सिर्फ मेरी इस बात पर भरोसा करते हुए कि यदि ये जो चौथा स्टेप हमने आपको बताया है कि यदि -b/a हो, तो आप यहाँ देख रहे हैं -b/a है। यदि -b/a हो तो x -b/2a, यानी आप लिखिए x -b/2a यानी 2 दूनी 4, x -7 बटे 4 का होल स्क्वायर। यह चीज लिखिए x -7 बटे 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखिए x -b/2a। क्यों? क्योंकि यह a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर पर टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर होगा
और ये बराबर हो गया 49 में 40 गया 9/16, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। उधर जाकर जब होगा तो यह रूट में बदलेगा 9/16, और आप इसे अब खूब आराम से बना सकते हैं, देख सकते हैं कि यह सवाल कैसे बन रहा है। आप इसे देखिए और समझिए कि यह रफ था। x माइनस 7/4 बराबर 9/16 रूट में है, तो यह निकल कर x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 3/4 हो गया, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 3/4 और प्लस 7/4। और यह प्लस माइनस क्यों आता है? आप समझदार हैं। निर्देशांक ज्यामिति में भी मैंने आपको बताया है, आपको त्रिकोणमिति में भी मैंने आपको बताया है, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी बताया है, आपको बहुपद में भी बताया है, आपको वृत्त में भी बताया है, आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में भी बताया है। सभी जगह मैंने आपको बताया है कि रूट से निकलने पर प्लस माइनस होता है। जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। x बराबर 3/4 प्लस 7/4 कॉमा x बराबर माइनस 3/4 प्लस 7/4। तो ये क्या हो गया? x बराबर 4 लघुत्तम 3 प्लस 7, x बराबर 4 लघुत्तम माइनस 3 प्लस 7, तो x बराबर 10/4, x बराबर 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसलिए x बराबर 5/2, 1 आंसर। तो पूर्ण वर्ग विधि का सबसे क्रूशियल स्टेप है कि जो b/a आए उसको 1/2 से गुना करो और उसका स्क्वायर कर दो, और वही चीज दोनों ओर जोड़ दो, तो आपका खूब अच्छा वर्ग बन जाएगा। और इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए, आप इसको भी ले सकते हैं बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन केस आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप मुझे जरूर फोन करें। मैंने आपको बोला ही था कि यह एक बहुत छोटा वीडियो है, आप चाहते हैं तो आपको इसका, आप चाहिए इसे हल कर लीजिए, इसे देख लीजिए। ये नियम आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप अगर इसे समझ लेते हैं तो इसे समझकर आपको रखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमने बनाते बनाते सोचा कि बच्चों को इस प्रकार से करने पर समझ में ज़्यादा आएगा। हमारी उम्मीद से पूर्ण वर्ग विधि खत्म हुआ। आपको इस पर आधारित प्रश्नावली 4.3 बनाना है। 4.3 बनाकर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जैसे भेजते आए हैं। थैंक यू वेरी मच यह वीडियो देखने के लिए। पूर्ण वर्ग विधि में यदि कोई तकलीफ हो तो ज़रूर कॉल करें या मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।